मैं जब मित्रों को ऑनलाइन देखता हूँ तो दिल में बड़ा सुकून होता है कि मैं अकेला ही फुर्सत में नहीं बैठा हूँ। धंधा इनके पास भी नहीं है। आज सवेरे मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल में जाते हो? वह बोला, मैं जाता नहीं, मुझे भेजा जाता है साले। ससुर दामाद से अनमोल हीरे जैसी करोड़ों की बेटी दी है तुम्हें मैंने। दामाद रहने दीजिए, अब ये बताइए कितने में वापस लेंगे? एक बार पप्पू अपने पड़ोस में जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है, जो सुनकर उस घर में रहने वाली महिला दरवाजा खोलती है। महिला, अरे बेटा पप्पू, क्या हुआ? पप्पू, आंटी मम्मी ने एक कटोरी चीनी मांगी है। महिला मुस्कुराकर पप्पू का सिर सहलाते हुए कहती है, अच्छा और क्या कहा तेरी मम्मी ने? पप्पू, कहा कि अगर वो डायन ना दे तो सामने वाली चुड़ैल से ले आना। विशाल ज्ञान, एक करवा सच, शादी में कुंवारे और 100 यात्रा में बूढ़े लोग ज्यादा इस वजह से जाते हैं कि दोनों को एक बात ही सताते रहती है कि हम नहीं गए तो हमारे कौन आएगा। राहुल, माँ मैंने 4 घंटे हरियाणा के किसान के साथ बिताए। सोनिया, शाबाश बेटे, तूने क्या सीखा? राहुल, ला रे एक बीड़ी पिया। टीचर, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चे, शहद। टीचर, पतली बकरी। बच्चे, दूध। टीचर, और मोटी भैंस? बच्चे, होमवर्क। दे थप्पड़, दे थप्पड़। एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बहुत नाराज था। बच्चा, पापा आपने मम्मी में ऐसा क्या देखा जो उन्हें पसंद किया? पापा, बेटा उसके गाल का छोटा सा प्यारा सा तिल। बच्चा, ओह पापा आप भी सचमुच कमाल करते हैं, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। नो 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 नो। लड़की, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़का, मैं भी मर जाऊंगा। लड़की, पर क्यों? लड़का, तेरे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। नर्सरी क्लास का बच्चा बोला, मैम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैम, सो स्वीट। बच्चा अपनी साइड के लड़के से, देखो मैंने बोला था ना, लाइन मारती है। कमीनापन आजकल इतना हो गया है कि लोग मंदिर में चप्पल भी ऐसी जगह पे उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी। संत, सच सच बताइए ना, क्या अगले जन्म में भी वही पत्नी मिलती है? पंडित, हाँ निश्चित है। संता, उफ, तब तो ये खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं है। प्रश्न, पुरुष के नाम के आगे ची क्यों लिखा होता है? उत्तर, क्योंकि वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। पत्नी के नाम के आगे अ और 100 क्यों लिखा जाता है? उत्तर, क्योंकि अकेली ही 100 के बराबर होती है। हमारे कमीनेपन की हद मत पूछिए गालिब, हम तो बचपन में दोस्तों के साइकिल के आगे बिठाकर जानबूझकर उसकी उंगली ब्रेक में भींच दिया करते थे। एक लड़की ने ऑटो चलाने के पोज में फोटो खिंचवाई और फेसबुक पे डाल दी। अगले दिन किसी पेज पे उसकी फोटो दिखी, साथ में लिखा था, अपनी गरीब माँ बाप के लिए ऑटो चलाने वाली बहन के लिए कितने लाइक। उस दोस्त की हर गलती माफ हो जाती है जब वो मुस्कुराकर पूछता है, बैठना है आज? अनलिमिटेड यारी, हेलो भाई क्या हाल है? दूसरा, मस्त भाई, तू सुना? पहला, यार एक काम था। दूसरा, हाँ तो कर लेना, बाद में बात करेंगे, बाय। रेलवे स्टेशन में लिखा था, अनजान आदमी से कोई चीज ना ले। बस फिर क्या था, हमने टिकट ही नहीं ली। अभी पिताजी थाने से छुड़वाने आए हैं। कसम से उस समय ऐसा लगा कि बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब पत्नी कहती है, एक मैं ही मिली थी आपको सीधी सादी। बच्चा अपने घर से मार खा के स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, स्कूल ड्रेस पहन के तेरे बाप की बारात में जा रहा हूं।
बुरा न मानो होली है कहकर मेरे पड़ोसी ने मुझ पर रंग फेंक दिया। कल मैंने भी बुरा न मानो दिवाली है कहकर उस पर बम फेंक दिया। सारा मोहल्ला रात भर से मुझे ढूंढ रहा है। मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवाय कुछ भी बना नहीं है। हस्बैंड, जब वो आए तो किचन में एक भी बर्तन गिरा देना, और जब मैं पूछूं तो कहना कोरमा गिर गया, फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना बिरयानी भी गिर गई। फिर मैं कहूंगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमान के आने का बर्तन गिरने की आवाज आई। हस्बैंड, क्या हुआ? वाइफ, भंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई। वाइफ, शादी में फेरों के वक्त, सुनो जी, आज से आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। 1 साल बाद। रुक जा कमीनी, या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रात भर जागता है वही लड़का बता सकता है कि सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप वाला फोन कौन सा है। हमारी बेरोजगारी का अंदाज तुम क्या लगाओगे? हम तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं भाई लगी कहीं नौकरी। मोबाइल आने से एक अच्छा काम तो हुआ, जब इंसान फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है। पहले तो नाक में उंगली डाल डाल कर नाक की ऐसी तैसी कर देता था। टीचर, तुम आज लेट क्यों हो गई? लड़की, सर एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर, पर ऐसे में तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, फिर लेट कैसे हो गई? लड़की, सर वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। आप चाहे कितनी भी बॉडी बना लीजिए, कितनी भी जिम जाइए, पर सुबह नहाते वक्त शैम्पू का पाउच दांत से ही फाड़ना पड़ता है। आशिकी की हद तो देखो, लड़के के मरने के बाद लड़की भी चिता पर लेट गई। यह देखकर सभी लोग आंखों से आंसू बहाने लग गए। लेकिन ये क्या, उसने सेल्फी खींचकर पोस्ट किया, मी विथ माई एक्स बॉयफ्रेंड एट शमशान घाट, फीलिंग विधवा विथ पंडित जी 48 अदर। गली में जब क्रिकेट खेलते थे तो अंपायर के आउट देने पर उसको सिर्फ एक ही बात पूछते थे, खा अपनी माँ की कसम कि मैं आउट हूं। बच्चे के गुम हो जाने पर जो बहुत रोती है और वो बच्चा फिर अपने घर आ जाए तो उसे बहुत तबीयत से धोती है। माँ की ममता समझ से परे होती है। एक औरत तेज चल रही ट्रेन में दौड़कर चढ़ी तो सभी लोगों ने कहा कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो उस औरत ने कहा कमाल तो मेरा देवर है, मैं तो जमाल की औरत हूं। वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है? दरअसल वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन वेडिंग में पहले गठबंधन होता है और जिंदगी भर चिंगारी निकलते रहती है। ये हिंदी सीरियल में इतने बड़े बड़े घर होते हैं पर साला इन्वेटर किसी ने नहीं लगाया होता है। जब भी लाइट जाती है तो सब मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। मैडम क्लास का ग्रुप फोटो बच्चों को दिखाकर बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और यह रहा रल्दू जो यहीं का यहीं रह गया। यह बात सुनकर रल्दू बोला, और यह रही हमारी मैडम जिनका देहांत हो गया। ठोको ताली। पागल है वो लोग जो अपनी लवर को मिस किया करते हैं। अरे मिस ही करना है तो मच्छर को करो जो अपनी जान पर खेलकर आपको किस किया करते हैं। संता पाकिस्तान में बम रखते हुए पकड़ा गया। लोगों ने उसे पकड़ा और पूछा ऐसा क्यों किया? संता को कुछ समझ न आया, बोला मैंने यह बम चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। एक लड़के को खांसी हो गई। उसके दादाजी ने कहा एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़का, दारू से खांसी चली जाएगी क्या? दादाजी, दारू से 100 बीघा जमीन चलेगी, तू खांसी की बात करता है। संता ने अपने नए फोन पर व्हाट्सएप डाउनलोड किया और पप्पू को मैसेज भेजा, ओए जोक्स भेज। पप्पू ने जवाब भेजा, पढ़ाई कर रहा हूँ। संता, बहुत अच्छा था और भेज। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर।